हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे शेयर्स में बैलेंस शीट, यानी कि शेयर कैपिटल को हम किस तरीके से बैलेंस शीट में नोट करते हैं। और इस बार जो सैम्पल पेपर आया है उसमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड के तरीके से बनाकर 6 मार्क में दिया है। तो इस बार ये करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पिछले बोर्डों में या तो ये 3 मार्क में आती थी या 4 मार्क में आती थी, बट अब की बार ये 6 मार्क में है। तो बहुत सीरियसली होकर जिस तरीके से आप प्रोरेटा के क्वेश्चंस को करते हो, सेम उसी इक्वल वेटेज पर अब की बार आप अपनी बैलेंस शीट को भी क्लियर करना। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आपके 6 नंबर फ्री के हैं जो चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 8 से 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपने करे इसके कॉन्सेप्ट को समझ के, तो ये पूरे तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट हमारे पास में एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है जिसमें हम नोट करते हैं ईयर के एंड की जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं या जो इक्विटी है उसके बैलेंसेस को, इनको हम नोट करते हैं। और जब हमसे कहता है कि बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है उसे आप नोट कर कर दिखाइए, तो ऐसे में हमारे पास जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो किस तरीके से नोट करेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन किस टाइप से होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको कंपनी के अकॉर्डिंगली पता है कि किस तरीके का होता है। तो आपके पास में सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर का कॉलम नंबर 1, और पर्टिकुलर के कॉलम के बाद में फिर सेकंड कॉलम आपके पास में आता है नोट नंबर का, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है इसका अमाउंट का। और अमाउंट ईयर टू ईयर होती है। जैसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर, दूसरे में आप लिखेंगे नोट नंबर, और तीसरे में आप जिस ईयर की फिगर लिख रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2024 है, और उसके बाद फिर आगे का अगर दे रखा है 2 ईयर की मांग रहा है तो इसके साथ में आगे का ईयर आ जाएगा 31 मार्च 2025। अगर 2 ईयर का कह रहा है तो 2 ईयर का बनाइए, 1 ईयर का कह रहा है तो 1 ईयर का बनाइए। वैसे नॉर्मली वो 1 ईयर की मांगता है, लेकिन हो सकता है कि पिछले साल की भी, यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों ईयर की बैलेंस शीट के फिगर्स आपको दे दे और उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें यहाँ पर निकलवाए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कि जिस ईयर का होगा उस ईयर का हम बनाएंगे। दूसरा, हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो जब बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो ये जो बैलेंस शीट है हमारी, वो किस टाइप की बैलेंस शीट है, ये केवल शेयर कैपिटल को हम नोट कर रहे हैं, इसलिए इस बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं एक्सटेड बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सटेड बैलेंस शीट बोलेंगे, इसलिए हमारे पास में और नोट करेंगे। दूसरा, शेयर कैपिटल को जब आप नोट करते हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो शेयर कैपिटल है वो आपके पास कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होते हैं आपके पास में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरी चीज हमारे पास में ये जो शेयर कैपिटल है ये एक सब हेड है। तो इसका हेड क्या होगा, तो इसका हेड होता है शेयर होल्डर फंड। क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट में किस साइड आती है, तो आपके पास में आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। किस साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका पार्ट लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारे पास में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यह आया उसका पार्ट। ठीक, इसके बाद में इसको इस तरीके का आप एक अल्फाबेट नंबर दे दीजिए। इसके बाद में नंबर ए डालकर आप लिख लीजिए क्या चीज, शेयर होल्डर फंड, जो इसका सब हेड है शेयर कैपिटल का। और उसके बाद नंबर 1 डालकर आप लिख दीजिए शेयर कैपिटल। और ये जो शेयर कैपिटल है इसको नोट नंबर दे दीजिए 1। और यहाँ जो इसकी अमाउंट आएगी वो सब्सक्राइब कैपिटल की जो पेड अप है, किसकी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको केवल अमाउंट लिखनी है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि क्या आती है, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल ऑफ, पेड अप ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। जो सब्सक्राइब पर्सन है उन्होंने जितना अमाउंट पेड करा है उनका अमाउंट यहाँ जाता है। इसकी जो डिटेल है वो इसके नोट्स नंबर में आती है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट के नाम से, नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में अब यहाँ पर हम नोट करेंगे सबसे पहले जो उसका सब हेड है, यानी कि शेयर कैपिटल। तो यहाँ नंबर 1 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में अब हमारे पास में 3 टाइप की शेयर कैपिटल होती है, एक ऑथराइज कैपिटल, एक इशूड कैपिटल और एक सब्सक्राइब कैपिटल। तो तीनों को 1 बाय 1 लिखेंगे, यानी कि कंपनी के पास में कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो पहले आएगी आपके पास में ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल में जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। अब अगर आपके दोनों टाइप के शेयर हैं, इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों ही ऑथराइज में गिवन है, तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, कितने रुपए का एक शेयर है। और इसी तरीके से आप लिखेंगे आप प्रीफरेंस शेयर
एट द रेट ऑफ रुपीज़ जितने रुपए का भी होगा, और अगर एक गिवन है तो उनको ही लिखेंगे, और इनके अमाउंट की आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कर कर इस अमाउंट को मेंशन कर देंगे कहाँ पर, इस अमाउंट को मेंशन कर देंगे इसके कॉलम में, और उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ अमाउंट को मल्टीप्लाई करा, यहाँ हमने इसका अमाउंट लिखा, यहाँ इसका लिखा, और डबल लाइन खींच के इसको बंद कर देंगे क्योंकि ये अमाउंट पोस्ट नहीं होती है। इसी के बाद में इस ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है आपके पास में इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कितनी है आपके पास में, तो इशू कैपिटल को आप लिखेंगे, और वही लिखेंगे सेम रूल से, पहले इक्विटी शेयर हैं तो इक्विटी शेयर कितने आपने इशूड करे हैं, और एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितने रुपए का आपके पास में एक शेयर है, ठीक, एट द रेट ऑफ रुपीज़ ये आ जाएगा आपके पास में जो भी अमाउंट होगा। इसी तरीके से प्रीफेंस भी अगर आपने इशूड करे हैं, नहीं करे हैं तो फिर आप इनको नहीं लिखेंगे, जितने शेयर आपने इन दोनों कैटेगरी में से बेचे हैं उनको ही आप लिखेंगे। तो इशूड शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ रुपीज़, जितने रुपए का एक शेयर होगा, और उसकी अमाउंट भी बाहर लिख कर डबल लाइन खींच के इसको बंद कर देंगे। और इसके बाद में फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे जिसका नाम होता है आपके पास में सब्सक्राइब कैपिटल। क्या नाम होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल पर जब आप आएंगे फिर तीसरा कॉलम बनाएंगे आप किसका, सब्सक्राइब कैपिटल का। और सब्सक्राइब कैपिटल आपके पास में दो टाइप की होती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब इस कैटेगरी में जितने भी शेयर को आप लिखते हैं उसके रूल को समझिए। पहले शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, नंबर एक, इस फेस वैल्यू का कंपनी ने कितना कॉल्ड अप करा है, नंबर दो, और शेयर होल्डर ने इसका कितना पेड करा है, ये नंबर तीन। ये तीनों चीज़ें जहां इक्वल होंगी, जैसे फेस वैल्यू भी 10 रुपये है, कॉल्ड भी कंपनी ने 10 रुपये करा, और शेयर होल्डर ने पेड भी 10 रुपये करा, तो जहां पर ये तीनों चीज़ें आपके पास में इक्वल हैं वही पार्ट आपके पास में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का बनेगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और यहां पर जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, अब इक्विटी है तो इक्विटी, प्रीफेंस है तो प्रीफेंस, जो भी होंगे, मैं मान रहा हूं खाली इक्विटी शेयर हैं तो इक्विटी शेयर, और इनका अमाउंट मेंशन करके यहां लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास में दूसरा बनता है इसका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब इसमें ध्यान रखिएगा, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कॉल करा 8 रुपए, और शेयर होल्डर ने पूरा पेड कर दिया 8 रुपए। तो देखिए कंपनी ने क्या पूरा कॉल्ड करा, नहीं। जो नॉट फुली पेड अप वाले हैं, जितने भी नॉट फुली पेड अप नहीं बल्कि कॉल्ड अप, जिनसे पूरा पैसा कंपनी ने मांगा नहीं, उस कैटेगरी के जितने भी शेयर होते हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब एंड फुली बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाते हैं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप इसमें जाएंगे, और जितने भी शेयर्स होंगे आपके पास में इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, जितने रुपए का भी शेयर है, और फिर लिखेंगे यहाँ पर कॉल्ड अप, जितना भी कॉल करा है। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने 8 रुपए कॉल करा है, तो 10 रुपए यहाँ आएंगे और 8 रुपए कॉमा लगाकर यहाँ लिख दीजिए 8 कॉल्ड अप, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मांगा है, लेकिन शेयर होल्डरों ने जितना पैसा मांगा था उन्होंने सारा का सारा पैसा दे दिया, तो ये अमाउंट बाहर लिखेंगे। और इन केस मान लीजिए कंपनी ने, इसकी स्लाइड का वो ले लेना क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर करवा रहा हूं इसको। मान लीजिए कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने यहाँ 10 रुपए के शेयर पर 10 ही रुपए कॉल करा, और शेयर होल्डर ने 10 रुपए की जगह 8 रुपए दिए, और ये जो 8 रुपए देने वाले शेयर होल्डर हैं ये 2000 शेयर होल्डर हैं। टोटल कंपनी ने कितने इशूड करे, मान लीजिए 10,000 शेयर इशूड करे, 10,000 में 2000 शेयर होल्डर हैं जिसने 10 रुपए में से केवल 8 रुपए दिए, मांगे पूरे 10 थे, कॉल्ड पूरा 10 रुपए करा, लेकिन दिए शेयर होल्डर ने 8 रुपए। तो जब पैसा कम देता है तो इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और कंपनी ने अभी इनके शेयरों को ईयर के एंड तक कैंसिल नहीं करा है, यानी कि फोरफिटेड नहीं करा है। और दूसरा पॉइंट आपके पास में बचे कितने, 8000 शेयर, तो ये क्या हुए, ये हुए आपके पास जिसने 10 रुपए में से पूरे कंपनी को 10 ही रुपए दे दिए। तो ऐसे जो शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दिया वो जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, और जिन शेयर होल्डरों ने पूरा पैसा नहीं दिया कंपनी को वो जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। और जो अमाउंट उन्होंने पेड नहीं करी, जिस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पेड नहीं करी, उस इंस्टॉलमेंट को हम लिखते हैं लेस कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन एरियर। यहां पूरे 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पूरा कॉल करा तो यहाँ 8 रुपीज कॉल्ड अप नहीं आएगा, केवल आएंगे 10 रुपीज। और इनर कॉलम में अमाउंट करोगे और जितना अमाउंट नहीं दिया शेयर होल्डर ने उनके अमाउंट को आप माइनस करके फिर सीधा बाहर नोट करोगे।
ये आपको ध्यान में रख के चलना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि कंपनी ने मांगे ही पूरे 8 रुपये शेयर होल्डर से। यहाँ पर 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 मांगे, लेकिन इसमें से 2000 शेयर होल्डर ने 6 रुपये दिए, तो इसका मतलब बाकी बचे हुए ने तो 8 रुपये मांगे, तो 8 रुपये के हिसाब से 8000 शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया कंपनी को। तो लेकिन क्योंकि कंपनी ने पूरा कॉल तो नहीं करा ना, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली कैटेगरी बनेगी ही नहीं क्वेश्चन में, केवल ये वाली कैटेगरी बनेगी। और कंपनी ने क्या करा, जिन शेयर होल्डरों ने पैसा नहीं दिया उनका पैसा कंपनी क्या करती है, फोरफिटेड कर लेती है। तो जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, अगर कंपनी ने उन शेयरों को फोरफिटेड कर लिया है, तो फिर वो जाएंगे आपके पास में, एक नया अकाउंट खोलोगे फोर फीचर के नाम से, फोर फीचर शेयर के नाम से, और जितना भी उनका पेड अप अमाउंट है, पेड अप ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल का पेड अमाउंट है, ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे यहां पर। और आपके पास में ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं मान लीजिए ए, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए, और इसको नाम दे रहा हूं मान लीजिए मैं बी, या तो ये होगा या ये हो, और इसको नाम दे रहा हूं मैं सी, और इन सब का टोटल कर कर ए का, बी का और सी का जो टोटल है वो यहां पर आ जाएगा, और इसी कैपिटल को हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और यही कैपिटल आपके पास कहां जाएगी, बैलेंस शीट में मेंशन होगी। तो आपको 3 पॉइंटों पर मेहनत करनी है। इशूड कैपिटल पर कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, पता है जितने नंबर ऑफ शेयर इशूड करें उनको लिख दीजिए, ऑथराइज में जितने दिए इतने लिख दीजिए, और आपके पास सब्सक्राइब में मेहनत करने की जरूरत है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक कैटेगरी ये, दूसरा ये, तीसरा कॉल सिनेरियो, और चौथा फोरफिटेड शेयर। और जब हमने फोरफिटेड कर लिए तो क्या हमारे पास पॉइंट बनेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा क्वेश्चंस को करते टाइम पर। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, और उसके बाद में फिर हम आगे के पॉइंटों को इनऑल अपने क्लियर करेंगे। तो यहाँ ध्यान आपको यही रखना है कि कितने रुपए का आपका शेयर है। 4 पॉइंटों पर आप ध्यान कर लीजिए, 4 कॉलम आपको क्लियर करके चलना है। पहला कौन सा चलना है, एक तो सब्सक्राइब्ड, पॉइंट नंबर 1 आपको क्या क्लियर करके चलना है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितने शेयर हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने जाएंगे, और इसी के साथ में विद कॉल सिनेरियर, क्योंकि कॉल सिनेरियर इसी में से ही लेस होकर जाता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तीसरा आपके पास पॉइंट कौन सा बनेगा, तो तीसरा पॉइंट बनेगा आपके पास में फोरफीचर शेयर, कि कितने शेयर आपने फोरफिटेड कर रहे हैं। तो फोरफिटेड शेयर कितना है, इनकी पेड अमाउंट कितनी है, पेड अप अमाउंट, इन्होंने कितना अमाउंट पेड कर दिया है, ये आपके पास है। ये 3 पॉइंटों का आपको ध्यान में रखना है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, और फोरफीचर शेयर यानी कि कितना अमाउंट इसने पेड किया है। ये अमाउंट के अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसके 3 या 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।